जैसे ही दिवाली आती है तो ये हमारे सो कॉल्ड प्रख्यात नेता अभिनेता हैं, ये ट्विटर या फिर किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आके हमें ये बोलते हैं कि आप फटाके मत जलाइए, इससे हमारे पर्यावरण, पक्षी और जानवरों को जो है बहुत नुकसान पहुंचता है। बट मेरा एक सवाल है, जब आप लोगों की शादियां चल रही होती है और जिसमें लाख 2 लाख करोड़ के जो फटाके हैं यूं ही होम कर दिए जाते हैं, उस समय ये चिंता किधर चली जाती है? या फिर आप इन जानवरों को, इन पक्षियों को किसी और ग्रह के ऊपर छोड़ के आते हैं सुरक्षित रूप से? ये जो आपका एनिमल लवर होने का जो ये ढोंग है, सिर्फ हिंदू त्योहारों के समय ही क्यों हमें देखने को मिलता है? क्यों बकरा ईद के समय, जब सच्ची में एनिमल क्रुएल्टी हो रही होती है, जब पूरी सड़कें लहूलुहान हो जाती है बकरे के खून से, तब आप लोग क्यों कुछ नहीं बोल पाते हो? क्यों अपनी थाली लेके बिरयानी के एक एक टुकड़े का जो है आप इंतजार कर रहे होते हो? क्यों? मेरा सवाल है क्यों? आइए इस दोहरे मापदंड के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्यों फटाके हमें जलाने चाहिए और इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। दिवाली का समय आमतौर पर सर्दियों के मौसम में ही होता है और इस समय हवा के अंदर थोड़ी नमी बढ़ जाती है। इस नमी के कारण बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैल जाते हैं। फटाकों के धमाके के कारण जो गर्मी और जो धुआं निकलता है, इससे ये जो सूक्ष्म जीव है इनको खत्म करने में हमें थोड़ी मदद मिलती है। फटाकों के अंदर सल्फर और कार्बन के ऑक्साइड्स होते हैं और ये जब जलते हैं तो वातावरण में मौजूद कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इनसे नष्ट हो जाते हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे नियमित रूप से सफाई नहीं होती है, वहाँ पे ये जो धुआं है ये नेचुरल सैनिटाइजर का काम करता है। फटाके जलाने से जो उत्पन्न धुआं है ये मच्छरों और कई ऐसे हानिकारक कीट है जिन्हें दूर भगा देता है। यही कारण है कि त्योहार के दौरान कई लोग फटाकों को वातावरण की सफाई के लिए आवश्यक मानते हैं। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी जैसे डेंगू और मलेरिया के खिलाफ ये धुआं एक तरह से प्राकृतिक उपाय बन जाता है। तो अगर हम अब सोचने बैठें कि ये फटाकों से जो उत्पन्न धुआं है ये क्या हमारे लिए सचमुच इतना हानिकारक है, इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये जो धुआं उत्पन्न हुआ है ये एक नेचुरल रूप से डिसइंफेक्टेंट का काम कर रहा है हमारे पूरे एनवायरनमेंट के लिए। पर अगर हम फिर भी हमारे एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहें तो हम लोग ग्रीन फटाकों का उपयोग कर सकते हैं। ये फटाके पर्यावरण में कम प्रदूषण फैलाते हैं क्योंकि इनके अंदर नुकसानदायक केमिकल जैसे बेरियम, मैग्नीशियम, इंडियम की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो जब हम इन फटाकों को जलाते हैं तो हम प्रदूषण भी कम कर रहे होते हैं और हमारा जो त्योहार है उसे पारंपरिक रूप से मना रहे होते हैं। पर एक सवाल फिर उठता है जब ये बॉलीवुड के सितारे कहते हैं कि फटाके मत जलाओ, इनसे पक्षियों को, पर्यावरण को और जानवरों को नुकसान फैलता है। क्या ये केवल दिखावा है? क्योंकि जब ये लोग पार्टी करते हैं, उसमें मांसाहारी भोजन खाते हैं या फिर अपने बड़े प्राइवेट जेट्स के अंदर जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं, तब ये बातें कहाँ चली जाती है? कहाँ ये पर्यावरण संरक्षण इनका चला जाता है? या फिर पर्यावरण की रक्षा के नाम पे केवल और केवल ये लोग सिर्फ दिवाली को क्यों टारगेट करते हैं? तो हमें हमारे सभी त्योहारों को संपूर्ण पारंपरिक रूप से ही मनाना चाहिए और फटाके जलाना हमारी संस्कृति और परंपरा का एक अटूट हिस्सा है। सिर्फ ये कह देने से कि फटाके जलाने से पर्यावरण के लिए एक हानिकारक गैस का गुब्बारा बन जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ कहानी का एक पहलू है। हमें ये समझना होगा कि फटाके केवल प्रदूषण फैलाने का साधन नहीं, बल्कि इनका सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व भी। और इसके साथ जितने भी फटाके बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, न जाने कितने लाखों करोड़ों गरीब हिंदुस्तानियों को रोजगार देती है और वो मेक श्योर करती है कि दिवाली के शाम उनके घरों के अंदर एक खुशियों का जो है दीप रोशन जरूर होगा। तो हमें अब पर्यावरण और हमारे जितने भी धार्मिक कार्यक्रम और त्योहार हैं इनके बीच में एक सामंजस्य बैठाने की जरूरत है, जिससे हम पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकें और हमारे जितने भी धार्मिक मूल्य हैं, जितने भी धार्मिक त्योहार हैं, उन्हें पूर्ण रूप से पारंपरिक रूप से ही मनाया जाए। इससे दो बातें होगी कि हमारे आने वाली जितनी भी जनरेशन है वो इन सभी चीज़ों को जो है एक्सपीरियंस कर पाएगी और हमारा पर्यावरण का जो संरक्षण है वो भी हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हैप्पी दिवाली सभी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब और अपने व्यूज़ जो भी है कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।